प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, प्रणाम। बोलिए बोलिए। प्रभु जी जैसे बेटा वहाँ पे गुड़गांव में रहता है, एमएनसी में है वो, जिससे हाँ उस हाँ। दिन 25 तारीख में आपसे बात भी करवाई थी वीडियो कॉल पे। हाँ हाँ हाँ। तो प्रभु जी उस दिन उस टाइम पे भी हमने इसको कोशिश की थी कि यहाँ पे पर्सनली यहाँ पे आ जाइए, लेकिन इसको छुट्टी नहीं मिल पाई थी। हाँ हाँ हाँ। फिर प्रभु जी 25 तारीख के बाद कंपनी में मैनेजमेंट में कुछ उथल पुथल शुरू हुई और इनका जो मैनेजर था वो बदल गया हम्म। और जयपुर का मैनेजर इनका आ गया। बराबर। और ये पिछले 1 साल से हमें है ना बीच बीच में कहता रहा कि हम जयपुर घूमने जा रहे हैं, तो हम इनका प्रोग्राम बनता ही नहीं था। मतलब ये हमेशा कहता था फोर्ट्स देखने हैं, ये करना है वो करना है। तो 3-4 बार इसने कहा, लेकिन इसका प्रोग्राम बना नहीं जी। तो अभी अभी 25 तारीख के बाद में ही 25, 26, 27, 28 में बस वो जयपुर का मैनेजर आया। उसने इनको सबको कहा कि इस प्रोजेक्ट के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जहां जहां से भी जुड़े हुए हैं, वो जयपुर में इकट्ठे हो, वहां पे मैं मीटिंग लूंगा। और ये कल जयपुर में पहुंच गए जी। फिर प्रभु जी वो इनका मैनेजर था जयपुर में, उसने सभी को जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे सभी को सभी शहरों से बोला कि भाई इंस्ट्रक्शन दिया कि जयपुर में आप आइए और हम यहाँ पे एक मीटिंग लेंगे। हम्म। तो ये कल जयपुर पहुंचा जी। हाँ जी। और हमने इसको सारा कुछ समझाया कि भाई ये देखो संयोग कैसा बना है। इस टाइम स्वामी जी महाराज जयपुर में, और इसका पिछले 1 साल से 4-5 बार इसने अटेम्प्ट किए कि भाई वहां पे जयपुर जाना है, लेकिन हो नहीं पाया जी। हम्म। और अब इसका प्रोग्राम बना, कल पहुंच गए जी वहां पे। और हम्म। हमने इसको पूरा मोटिवेट किया हुआ था, पूरा समझा रखा था कि भाई चाहे जो मर्जी छूट जाए, लेकिन वहां पे जाके आना है तूने। तो आज सवेरे हमने इसको सुबह 5 बजे से पहले हमने सोचा कि भाई हम इसको उठा देते हैं, लेकिन वो पहले से उठा हुआ था। और ये कैब लेकर के वहां से गया वहां पे जी। हम्म। और ये 5:40 पे वहां पे हॉल में एंटर हो गया था जी। बराबर। फर्स्ट सेकंड रो में ये बैठ गया। हमने इसको सारा समझा रखा था कि जहाँ पे स्वामी जी की जो स्टेज है उसके सेंटर के सीधे में बैठना है तूने, जहां भी बैठना है बस हाँ जी। वहां से सीधे ही तूने वहां पे ही फोकस रखना है। और स्वामी जी की दृष्टि भी वहां पे पड़े ही पड़ेगी, सामने तो हमेशा ही रहती है। हाँ जी। तो प्रभु जी उसने वैसे ही किया। और बहुत वहां से उसने बीच बीच में फोटोग्राफ्स लेकर के भी भेजी हैं साथ साथ। देखा मैंने। जी प्रभु जी, तो ये लीला प्रभु जी की लीला थी। ये कल दोपहर में जो प्रसंग चल रहा था उसकी पुष्टि करती है जी ये लीला, जिसमें प्रभु जी कह रहे थे कि मैं भगवान नहीं हूं। ये उस बात की पुष्टि करती है कि बिल्कुल 1 तारीख आप 30 तारीख में घर पहुंचे और 1 तारीख में इसकी रिजर्वेशन करवा दी थी हाँ हाँ हाँ। जयपुर जाने के लिए। बराबर बराबर। और हमारा एक मेंबर, बाकी तो सारे मेंबर हमारे यहाँ पे पर्सनली मिल ही लिए थे, हम्म। लेकिन ये छूट रहा था। इसका हमें लग रहा था कि ये छूट गया और इसका भी होना चाहिए। तो प्रभु जी ने हेडक्वार्टर में भेज दिया उसको। तो हमने नहीं भेजा है हमारे। बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल प्रभु जी। तो देखो, क्योंकि यहाँ पर एक बात याद रखना, सारी लीलाएं परमात्मा की है। याद रखना, सारी लीलाएं परमात्मा की है, जी चाहे वो सुखद हो या दुखद हो। जी बिल्कुल। है ना? तो जी प्रभु जी। सर्व स्वीकार भाव कब कहते हैं? कि सारी लीलाओं को स्वीकार करते हैं। जी हमने प्रभु अपने जी। हिसाब से, हमारे हिसाब से सब कुछ चलता है ना, तो हम उसको सुखद लीला कहते हैं। हमारे जी हिसाब से नहीं चलता ना, तो दुखद लीला कहते हैं। जी लेकिन सारी लीला उन्हीं की ही है। और ये सारी लीलाओं में साक्षी रूप होकर बहना है इसमें। जी प्रभु जी। यानी सिर्फ साक्षी नहीं होना है, साक्षी रूप होकर बहना है ना? जी और दोनों का आनंद लेना है। तो ऐसा है। तो जी अद्भुत लीलाएं हैं उनकी। तो उनकी उनके ऊपर दृष्टि पड़ गई, उनका जी कल्याण हो प्रभु। गया, बात खत्म हो गई, आपका सारा टेंशन खत्म। टेंशन तो थी ही नहीं प्रभु जी। टेंशन तो जिस दिन से आपसे जुड़े थे, टेंशन नाम की तो चीज ही गायब हो गई है यहाँ से। ये प्रभु जी वही सुख दुख वाली अनुभूति नहीं रहती है। ऐसे ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि भाई हम
सुखद ही वातावरण में रह रहे हैं। बहुत सारी चीजें बीच में आती हैं लेकिन वो झेल लेते हैं, आराम से झेल लेते हैं, ये सोच करके कि ठीक है बस। हम्म। और पहले उन्हीं में हम उत्तेजित हो जाते थे और पता नहीं क्या क्या करते थे। हाँ जी। तो ये कोई सबसे बड़ी लीला, हाँ जी, ये लीला छुपी हुई थी और ये आज उजागर हुई है प्रभु जी। कोई बात नहीं, सब कुछ हो गया। परमात्मा की कृपा हो गई, हमारे गुरु की कृपा हो गई, उसमें सब कुछ आ गया। अब कुछ भी बाकी नहीं जी प्रभु जी। है ना। मतलब उनकी अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष की दृष्टि में आ गए हो, अब क्या बाकी, बात ही खत्म हो जाती। जी प्रभु जी। आपने देखा होगा वो जो रेडिएशन थेरेपी देते हैं ना हाँ जी। कैंसर वाले पेशेंट को, है ना, जी जी प्रभु जी। दिखता कुछ भी नहीं है। पेशेंट नहीं या जी। तो सोया रहता है, बैठा रहता है, कुछ भी पता नहीं चलता ना, जी लेकिन काम होता रहता है क्योंकि वो जी प्रभु जी। रेडिएशन उसके दायरे में आ गया ना। वैसे ही ये जो है ना डिवाइन रेडिएशन है, याद रखना। हाँ जी। आपके भीतर के कैंसर सेल को नष्ट कर देता है। जी प्रभु जी। यानी अनंत जन्म के जन्म मरण चक्कर के जो बीज है ना, उस बीज को नष्ट कर देता है। जी प्रभु जी। ये डिवाइन रेज है, याद रखना। और इसके जी दायरे में जो आ गया ना, उसका कल्याण, ये ऐसा है। तो आपका एक्सपीरियंस काम आया उनको, है ना, कि जी एकदम प्रभु। सेंटर में बैठना है, दृष्टि वहां रखनी है, कैमरा इधर उधर बीच में ना आए। ये भी था और जल्दी भी भेजा उसको, जल्दी भी जल्दी भेजा भेजना कि है। भीड़ हो हाँ जाएगी फिर ये एक्सपीरियंस हाँ काम नहीं रहे करेगा ना फिर जी। हाँ जी, हाँ जी। तो बराबर है, बराबर है। ये कोई तो बात उन्होंने जी संयोग नहीं। ऐसा बनाया प्रभु जी, देखो 5 बार 4-5 बार वो अटेम्प्ट उसके फेलियर हुए वहां हाँ, जाने के। तो उनको लेना था, इसीलिए सारा संजोग परिबल जो भी है ना, सानुकूल कर दिए, है सही है ना। तो प्रभु जी। जी उनको लेना ही था, यानी उनके संकल्प में ये था, जी। तो काम बन गया। ये तो प्रभु जी आपकी ही सारी लीला है, मैं स्पष्ट देख रहा हूँ इसको। मैं अच्छा, कैसे उनको कैसे उनको झुठला कैसा दूं इस लगा? चीज को। हाँ जी, उनको लगा कैसे? अभी उसके बाद ज्यादा डिटेल में बात नहीं हुई, अभी रात को बात होएगी, वो बात वहां से निकल करके फिर वो मीटिंग के लिए चले गए कहीं। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं। हाँ जी। बाकी जो हाँ। जो चीजें उसको जहां जहां देखने के लिए जो जो करने के लिए कहा था वो सब किया था। हम्म। हमारा तो ये था जी, एक बार ये एंट्री हो जाए बस। वो रजिस्टर में हाजिरी लग गई ना। जी। फिर तो सतपुरुष अपने उनके, आप फिर नीच को भागने देंगे। हाँ। तो और कुछ प्रश्न है तो बताइए। नहीं प्रश्न नहीं है प्रभु जी कुछ भी। बाकी एक एक और है, स्वप्न की बात है, वो मैं आपसे अलग से शेयर कर लूंगा। हाँ जी, कोई वो बात भी बहुत बहुत ही दिव्य है प्रभु जी, बस आज तो कमाल ही कर रखे जी। नहीं। कोई बात नहीं। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। मनोज भाई कैसे हो? ठीक हूँ प्रभु जी, लेकिन जो शशि भाई कह रहे हैं वो लीला वाली बात उसी को कल अधूरी रह गई थी, वो तो क्यों टाइम हो रहा था उसमें। मैं आपसे यही आपके लिए यही कह रहा हूँ कि हीरा अपना मूल्य कभी नहीं आंकता, ना ही वो जानता है, वो जोरी ही बता पाएगा कि क्या उसकी वैल्यू है। जैसे आपने एक उदाहरण दिया था ना बकरी का, बकरी के गले में पत्थर पड़ा है, उसका मूल्य सबने अलग अलग आंका। बराबर। तो आपके लिए ये बात है एक तो, इसके संदर्भ में आप क्या कहेंगे? हाँ जी, बराबर है। कहने को कुछ भी नहीं है प्रभु जी। अभी तो नहीं प्रभु जी, सही है। और प्रभु जी आप जो कह रहे हो ना कि आपके जो मतलब हाथों से या पैरों से, आंखों से या नाक या आपकी त्वचा है, कान है, जो उसमें ऊर्जा बह रही है, जिसको प्राप्त होगी वही जानता है कि क्या आप हो रहा है। आप ये भी नहीं कहेंगे कि ऐसा होता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और वाणी से भी यही आप जो बोल रहे हो इतना मंत्रमुग्ध हो जाता है कि सामने वाला जानता ही नहीं कि ये किस तरह से बोल रहे हैं, वो हर कोई तो जान ही नहीं पाता। हाँ, ये भी है। पर परम परमात्मा आप में कब उतरते हैं या हमें पता नहीं। मैं लिखा हुआ है प्रभु जी, इसलिए याद तो रहते नहीं है, इसलिए मैं लिख लिया आज। ये हमें पता ही नहीं, या परमात्मा आप में रहता ही है, हमें तो ऐसा ही प्रतीत होता है। हाँ जी, हाँ जी। ये मैं प्रभु जी ये कोई बुद्धि से नहीं बोल रहा, ये जो मेरे अंदर से जो भाव है, जो आया, वो उसी हिसाब से मैंने ये नोट किया। और वो
बराबर है। और आप तो कभी कहते नहीं कि मैं गुरु हूँ, सब कुछ हमारे गुरु जी करेंगे। मैं तो प्रार्थना करूंगा, आपका ये पेट शब्द है। बराबर है, तो हम तो सिर्फ प्रार्थना करते हैं, बाकी हाँ, सारे तो आप हमारे ये कहते हैं। हाँ जी। और आप गुरु मेरे गुरु जी थे। प्रभु जी अब तो इस संसार में नहीं है। जब उनसे पहली बार 89 में मैं जुड़ा था, जब की बात है, तो वो कहते हाँ। थे गुरु गुरु शिष्य को खुद ही ढूंढता है, शिष्य गुरु को नहीं ढूंढता। और गुरु शिष्य को गुरु रूप में ही देखना चाहता है, शिष्य रूप में नहीं देखना चाहता। प्रभु जी, ये उनके कई बार उन्होंने अपने प्रवचन में कहा। बराबर है, बराबर है, यानी वो अपने जैसा बना लेता है। जो भी है, हाँ, तो आपको करके तो कुछ भी नहीं है। जो मेरे को महसूस हुआ वो मैंने आपको सभी को, भाइयों को बहनों को बताया है। बड़ी अद्भुत बात है। बस इतना ही था। कल तो मैंने कहा, क्योंकि 1:40 हो रहे थे, मैं कहा आपको भी खाना खाना है, जाना भी है, तो लेट हो हाँ, गया। लेट हो गया था, पता है। तो मैंने कहा आज तो बना, आज तो नहीं बोलेंगे। तो कोई बात सुनीता जी, सही कहा क्या गलत कहा है? भाई जी एकदम सही कहा आपने। वो तो ऐसा ही बोलेंगे। पर कुछ कुछ बोले, ऐसा आप बोलो। मेरे को तो जैसे मेरी तो लठ मार भाषा है, जैसे आता है हमको बोल दिया शशि भाई जी। और नहीं, बिल्कुल सही बोला है भाई साहब आपने, यही हकीकत है। कोई बात नहीं।